आपको बता दें, जामिया इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। सीए के खिलाफ एहतजाजी मार्च के दौरान दिल्ली में एक शख्स ने फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए शख्स ने कहा कि ये लो आजादी। जी हां, जामिया से राजघाट तक मुनक्किद किया गया एहतजाजी मार्च। जामिया इलाके में हुई फायरिंग में जख्मी तालिब इल्म का नाम सद्दाम आलम बताया गया है। जिस शख्स ने फायरिंग की है, उस फायरिंग के बीच बचाव में एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है। जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात छानबीन दिल्ली पुलिस कर रही है। तो जामिया के इस एहतजाज में एक नया मोड़ आया है। जामिया के एहतजाज को रोकने के लिए, या ये कहें कि शख्स कौन है, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके पीछे क्या कुछ है, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन जामिया के इस एहतजाज के बीच फायरिंग के वाक़े ने पूरे माहौल को बदल दिया है। लोग वहां से मार्च की तरह निकल करके आ रहे थे, कुछ वहां पे घटना घटी है, अभी उसका तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस वहां पर खड़ी है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देना पड़ेगा। ये जो लोग वहां से मार्च की तरह तो आपने देखा कि पुलिस खुद बताने से कासिर है कि मार्च के दौरान अचानक ये शख्स दाखिल होता है और फायरिंग करता है और कहता है कि ये लो आज़ादी, ये लो आज़ादी के कहते हुए शख्स फायर करता है। फायरिंग में जामिया का एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है, जिसके हाथ पर ये जख्म आया है। एक और खबर इस वक्त हम आपको अहम दे दें। दिल्ली में प्रवेश वर्मा की चुनावी तशहीर पर 96 घंटे की रोक लगी है। अनुराग ठाकुर पर भी 72 घंटे की रोक लगी है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पर लगाई रोक। चुनावी तशहीर में मुतनाज़ा बयान का शाखसाना। जी हां, इनकी अपनी चुनावी तशहीर में जिस तरह के बयान बीजेपी लीडरों के सामने आए, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर की चुनावी रैली में जो कुछ कहा गया था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ जताया है। इलेक्शन कमीशन के पास इसकी शिकायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने प्रवेश वर्मा की चुनावी तशहीर पर 96 घंटे की रोक लगाई है। तो वहीं अनुराग ठाकुर पर भी 72 घंटे की रोक लगा दी गई है। चुनावी तशहीर में मुतनाज़ा बयान देने का ये शाखसाना है कि दोनों लीडरों पर चुनावी तशहीर पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली से सीए के खिलाफ एहतजाजी मार्च के दौरान फायरिंग हुई है। एक शख्स ने फायरिंग करते हुए कहा कि ये लो आज़ादी। जामिया में जिस तरह से आज़ादी के नारे लग रहे थे, उसी के तहत शख्स ने फायरिंग करते हुए कहा कि ये लो आज़ादी, और कहते हुए उसने फायरिंग कर दी। जामिया से राजघाट तक मुनक्किद किया गया था एहतजाजी मार्च। जामिया इलाके में हुई फायरिंग में जख्मी हुआ है एक तालिब इल्म, जिसका नाम सद्दाम आलम बताया गया है। जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। मार्च के दौरान अचानक ये शख्स हाथ में पिस्तौल लेकर फायरिंग करता है और कहता है कि ये लो आज़ादी। जी हाँ, मार्च को रोकने की एक कोशिश, खलल डालने की एक कोशिश है। लेकिन फायरिंग करने वाला शख्स कौन है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस वक्त पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर शंकर आनंद जुड़े हुए। शंकर, शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है फायरिंग करने वाले, ये शख्स कहां से दाखिल हुआ है? जबकि मार्च के लिए पूरा जो है कड़ा बंदोबस्त था पुलिस का, अचानक ये दाखिल होता है और फायरिंग भी कर देता है। क्या कुछ अभी तक इब्तिदाई जांच में सामने आया है? देखिए, पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान में उस युवक का नाम, जो आरोपी युवक है, उसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। और इस मामले पर उससे विस्तार से पूछताछ किया जा रहा है कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ तक तालीम लिया है, और वो किस संस्था से जुड़ा हुआ है। इन मामलों पर विस्तार से उससे पूछताछ की जा रही है। और अगर बात की जाए कि जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे जो लोग, छात्र छात्राएं थे, बाकायदा यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए वो राजघाट तक जाना चाहते थे और इस मामले पर जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जामिया इलाके में ही अचानक वो युवक सामने से आता है और उसके बाद वहां पे फायरिंग करता है। और फायरिंग करने के बाद वहां पर जिस तरह से नारेबाजी करता है, तो वो तमाम जो चीजें हैं वहां के जो मौजूद वहां पे जो मीडिया के जो लोग थे, वो उन्होंने अपने कैमरे पे कैद किया। इसके साथ ही जो सबके सामने बाकायदा कैमरे के बाहर सामने आते हुए उसने जिस तरह से नारेबाजी किया है और इस बात को
वहां पे नारेबाजी किया कि तुम्हें नारे आजादी चाहिए, ये लो आजादी। और ये कहते हुए जिस तरह से वहां पे फायरिंग किया गया है, तो अब पुलिस की टीम इस मामले पर काफी विस्तार से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर वो युवक है कौन और किस तरह से बकायदा ये किस संस्था से जुड़ा हुआ है या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो उन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। शंकर, जिस तरह से ये शख्स फायरिंग करता हुआ अंदर आया है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त भी था, हालांकि पुलिस इस पूरे एरिया को उसने कवर किया हुआ है कि ऐसी कोई मामला ना हो, तो बावजूद इसके एक शख्स जो है पिस्तौल लेकर दाखिल होता है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक भी इसमें दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे उसके साथ साथ पुलिस की टीम चल रही थी और वहां पर ये सामने से ये युवक आता है, तो सामने से युवक आता है और अचानक अपने कमर से अपना पिस्टल निकाल के लहराते हुए उसके बाद फायरिंग करता है। और जिस तरह से फायरिंग करने के दौरान ही एक सद्दाम नाम के युवक को गोली लगती है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहां पर पुलिस की जो टीम वहां पे मौके पे मौजूद थी उसने ही बकायदा इस युवक को धर दबोचा है और धर दबोचने के बाद आगे विस्तार से इस मामले पे पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके इरादे क्या थे। तो जिस तरह से वहां पे पुलिस की टीम थी, हालांकि वहां पर ये किसी को भी समझ पाना कि किसके पास पिस्टल है किसके पास नहीं है, तो वहां पे कोई जांच पड़ताल किसी व्यक्ति लोगों की नहीं होती है। वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़क मार्ग से चल रहे थे और सड़क मार्ग से चलते हुए बकायदा उसी दौरान में सामने से आकर इस युवक ने वहां पे फायरिंग किया है। तो वहां पर इन तमाम मामलों की तफ्तीश के लिए बकायदा दिल्ली पुलिस की टीम जो है बकायदा इस मामले में विस्तार से पूछताछ कर रही है। और इसके साथ ये भी बताया जाए कि इसने कई राउंड फायरिंग की है। निश्चित तौर पे ये कई राउंड जो है बकायदा इसने कुछ हवाई फायरिंग किया है और उसके बाद वहां पर उसके बाद हवा में लहराते हुए काफी देर तक ये सड़क पे चलता रहा है। और उसके बाद हालांकि हाथ में पिस्टल होने की वजह से जो छात्र छात्राओं का जो संगठन है बकायदा वो सामने पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सामने पे नहीं गए और कोई भी बकायदा उसके सामने नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल था और पिस्टल लहराते हुए जिस तरह से वो हंगामा कर रहा था, तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने तुरंत उसके पीछे गई और उसके बाद उसे धर दबोचा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी सी राहत की बात जरूर है कि वहां पर कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई और जिस घायल छात्र को बकायदा जो जिसको गोली लगी है वो गोली उसके हाथ में लगी है। तो हाथ में गोली लगने के बाद उसके बाद उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। और पुलिस इस मामले पर अब ये इस मामले पे विस्तार से जब पूछताछ पूरी कर लेगी उसके बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान देगी कि आखिर मसला क्या था, किस तरह से बकायदा इस मामले पर कार्रवाई हुई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी शुरुआती दौर पर उस जो आरोपी शख्स है उसका नाम गोपाल बताया जा रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर आगे किस तरह की जानकारी निकल के सामने आती है और किस संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है या किस वजह से उसने फायरिंग किया, क्या उसकी मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। इन तमाम मामलों पर विस्तार से आगे जांच पड़ताल की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। आप जो है अपडेट लेते रहें कि मामला है क्या। जब तक पुलिस इस मामले में जानकारी जुटाकर मीडिया के सामने तफसीलात नहीं देती तब हमें इंतजार करना होगा। जैसा कि शंकर ने कहा कि जो इब्तिदाई जानकारी है तहकीकात है उसमें इस शख्स का नाम फिलहाल सामने आया है। शख्स का नाम है गोपाल, जिसने फायरिंग की और ये कहते हुए फायरिंग की कि तुम आज़ादी मांग रहे हो, लो ये आज़ादी। तो कुछ राउंड फायरिंग हुई है, हवा में इसने फायर किया है। उसमें एक फायरिंग में एक जामिया के स्टूडेंट को गोली लगी है, हाथ पर जख्म आया है और उस शख्स का नाम है सद्दाम आलम, जिसको हाथ पर गोली लगी है। सद्दाम आलम को अस्पताल में करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस गोपाल को जिसने फायरिंग की हिरासत में लेकर तहकीकात कर रही है कि ये शख्स कौन है, किस संगठन से है भी या नहीं, या फिर जैसा कि शंकर ने कहा कि अक्सर इस तरह के वाक़यात में कुछ ऐसे सरफिरे लोग निकल जाते हैं, तो क्या दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरह के अक्सर मामलों में दिमागी हालत का मामला ही सामने लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पुलिस के बयान का इंतज़ार करना पड़ेगा कि तहकीकात के बाद ये गोपाल शख्स कौन है, क्यों इस मकसद से आया, पिस्तौल उसकी है या नहीं, या पिस्तौल उसके पास कहाँ से आई, उसकी अपनी ज़ाती पिस्तौल है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो ये सारी चीज़ें खुलकर आएंगी तब पुलिस तहकीकात के बाद अपना बयान मीडिया के सामने रखेगी, तहकीकात को सामने रखेगी। फिलहाल फायरिंग करने वाले शख्स का नाम गोपाल बताया गया है। ये अचानक जामिया के पास जो एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज के सामने आता है और फायरिंग करता है, कुछ राउंड फायरिंग करता है और ये कहते हुए फायरिंग करता है कि लो तुम आज़ादी मांग रहे हो, ये लो आज़ादी। उसी वक्त एक तालिब इल्म सद्दाम आलम को हाथ को गोली लगती है और उस जख्मी तालिब इल्म को एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।
खुर्रम हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं फोन पर। खुर्रम, जामिया का एहतजाज अब एक नया रंग सामने आ रहा है। तहकीकात, जैसा कि शंकर आनंद ने कहा कि तहकीकात अभी चल रही है, गोपाल नाम का शख्स है। इस वक्त जामिया के पास क्या सूरत हाल है, प्रोटेस्ट की क्या नौयत इस वक्त है अभी? देखिए, अभी प्रोटेस्ट क्योंकि इधर उधर हो गया है, पूरा माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं जामिया की तरफ जाने वाले जी। क्योंकि फायरिंग का जिस तरह से मामला सामने आया था। अलबत्ता ये जरूर है कि ये जो तालिब इल्म है जिसको गोली लगी है जी, उसका नाम सद्दाम है, और सद्दाम जामिया के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जी, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था और उसको होली फैमिली में एडमिट कराया गया है। तो तमाम जो जामिया के लोग हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद इस वक्त होली फैमिली अस्पताल के आसपास पहुंची हुई है। सीआरपीएफ के लोग भी हैं यहाँ पर। जिस तरह से मार्च की कॉल दी गई थी उसके लिए भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पहले से था जी। तो फिलहाल जाने वाले रास्ते जो हैं, जो जामिया की तरफ जाते हैं, उनको तमाम को पुलिस ने बंद कर दिया है और होली फैमिली में सद्दाम का इलाज किया जा रहा है। जी, जिलानी, क्या ये एहतजाज अब वहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा? जिस तरह से एहतजाज का जो प्रोग्राम था कि जिस रास्ते से वो जहां तक जाना चाहते हैं, पुलिस क्या कह रही है, आगे बढ़ेगा ये मार्च या वहीं रुकेगा अभी? देखिए, मार्च नहीं हुआ है, मार्च अभी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। पुलिस ने हर तरफ से बैरिकेडिंग कर दी थी इस पूरे इलाके की। तो अभी तक ये मार्च की कोई सूरत हाल आगे बढ़ने की दिखाई नहीं दे रही है। मेरी जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों से भी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि मार्च हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस परमिशन भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह के अमन और अमान को लेकर हालात पैदा हो गए थे, उसकी वजह से मार्च एक तरह से कैंसिल हो गया है। फिलहाल इस पूरे जो मौलाना मोहम्मद जोहर मार्ग है उस पर ज्यादातर सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आम लोगों के लिए, बसेस के लिए ये रोड बंद कर दिया गया है, पैदल लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो हालात हैं वो अंडर कंट्रोल है और देखना ये होगा कि आगे दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कुछ इंकशाफ करती है कि कौन था ये शख्स जिसका नाम गोपाल बताया जा रहा है, कौन था, उसने क्यों किया, वो किसी तंजीम से ताल्लुक रखता। बिल्कुल तहकीकात होगी, सामने आएगी चीज। एक इस तरह के एहतजाज में एक नई चीज अब देखने को आ रही है। हमारे साथ प्रोफेसर माजिद जमील साहब हैं, सेक्रेटरी हैं जीटीआई जामिया के। जमील साहब, इस पूरे वाकये पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का मार्च, अचानक ये गोली चलना, ये क्या चीजें हो रही है जामिया के पास? देखिए, एक तो ये हो रहा है जामिया के में नहीं हो रहा है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, जामिया के बाहर, जामिया के पास जो कुछ हो रहा है जो भी क्रॉस रोड जाती है वो जामिया कैंपस से, उसमें हो रहा है। जामिया का कैंपस में पीसफुल एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन एक ये बच्चों ने आज, क्योंकि 30 जनवरी है, शहीद दिवस है, और इस मौके पे बच्चों कुछ आउटसाइडर्स ने और कुछ स्टूडेंट्स बॉडीज ने एक कॉल दे रखी थी ह्यूमन चेन की, तो वो वहां जा रहे थे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बाहर से एक कोई ऐसा शख्स आया जिसने जामिया के स्टूडेंट पे एक गोली चलाई और वो स्टूडेंट्स पकड़ा भी गया है जी। तो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस ने उनको रोका हुआ है। तो अभी सब कंट्रोल में है, कोई ऐसा वो नहीं है। जहाँ तक जमील साहब, एक तरफ जामिया का मामला लगातार सुर्खियों में है, अब फायरिंग तक होने लगी है, तो ऐसे में जामिया इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ आपके जो है क्या कहें इक़दामात होंगे सिक्योरिटी को लेकर? इंतजामिया से आपकी क्या कुछ जो है तैयारियां होंगी? क्योंकि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि जामिया के बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। तो अब ऐसे में जामिया की हिफाजत, जामिया के बच्चों की हिफाजत के लिए इंतजामिया क्या पहल कर रहा है अभी? मैं जहां तक देखे, फिर मैं यही बात बता रहा हूँ, जामिया की सिक्योरिटी, जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सब हर तरीके से अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो ये एक रोड जाती है बीच में से, उसका जामिया कैंपस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब जामिया हॉस्टल पीसफुल से हैं, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। एग्जाम सुबह भी हुआ है और 2 बजे से फिर दूसरा एग्जाम शुरू हुआ है और एग्जाम चल रहा है, सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो जामिया का जहां तक ताल्लुक है, जामिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जामिया की सिक्योरिटी मुस्तैद है, तो प्रोक्टोरियल टीम अपना काम कर रही है, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है
अब मेन रोड से जो प्रोटेस्ट जा रहा है, उनकी कॉल है एक राजघाट जाने की, जी। एक ह्यूमन चेन की, तो उसको बीच में पुलिस ने रोका हुआ है होली फैमिली के आसपास, जी। और वहां सब बच्चा इकट्ठा है, जी। तो उसमें आउटसाइडर्स भी हैं, उसमें जामिया के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जी। तो ये सब तो आजकल मुल्क के हालात ऐसे हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल। एक सीए को लेके बच्चे पिछले एक महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुल्क में, तमाम मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो लेकिन बच्चे पीसफुल हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं। जमील साहब हालिया वाकयात जामिया को देखें, एक तो पुलिस के दाखिल होने का, अब ऐसे में इस तरह की फायरिंग और हथियार का मामला सामने आता है, तो क्या जामिया के बाहरी हिस्से में सही, लेकिन अब सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी और भले ही तालिब इल्म क्यों ना हो उसको भी चेक करना पड़ेगा अब, तो ऐसे में आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी ताकि हिफाजती इक़दाम सही हो जाए और बच्चों की खासकर हिफाजत हो। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जामिया की सिक्योरिटी बिल्कुल मुस्तहिद है, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं, सारे गेट्स पे कर रहे हैं। अब कोई आउटसाइडर अगर आके एक शख्स आउटसाइड से आ गया और उसने ये सब हंगामा कर दिया, पुलिस की प्रेजेंस में हुआ है ये सब, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की मेन रोड पे। पुलिस तो अपना काम कर रही है, प्रोटेस्टर्स को जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी देते हुए चल रही थी, लेकिन अचानक वो आ जाता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अचानक वाकया हुआ, पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन जामिया क्या पुलिस की इंतजामात भी रखेगी गेट पर जामिया के, जहां से रास्ता बनता है, क्योंकि ये सड़क है, लाजमी बात है कोई भी वहां से आवाजाही करेगा। तमाम गेट्स पे जामिया की सिक्योरिटी मुस्तैद है। नहीं, जामिया की सिक्योरिटी तो है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि आपको दिल्ली पुलिस का भी इंतजाम अब करना पड़ेगा ऐसे हालात में, तो क्या इंतजामिया से आपकी अपील होगी? हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि जामिया के तमाम स्टूडेंट, तमाम जामिया के स्टाफ की हिफाजत इंश्योर की जाए जी, और जो भी पुलिस से ताउन मिल सकता है पुलिस से ताउन लेना चाहिए जी। हाँ, ये हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो थे जामिया के प्रोफेसर माजिद जमील, सेक्रेटरी हैं JTI के, जामिया से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर कहना है कि जामिया की सिक्योरिटी मुस्तैद है। अब हम जिस तरह उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया से भी उन्होंने अपील की कि अब जामिया के तमाम जो रास्ते हैं, गेट हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। तो ऐसे में आज का ये जो प्रोटेस्ट है जामिया का, जमील साहब ने जैसा कि कहा कि सुबह भी इम्तिहान हुआ, दोपहर में दूसरा जो है पर्चा है वो भी शुरू हुआ है, लेकिन एहतजाज भी अपनी जगह जारी है। जामिया के कुछ तलबा हैं, कुछ दीगर समाजी तंजीमें वहाँ पहुँचकर जामिया के तलबा के साथ आज का ये प्रोटेस्ट का उन्होंने इनकाद किया। वो राजघाट तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। लेकिन ऐसे हालात जहाँ पर अब फायरिंग तक नौबत पहुँच जाती है, अब भले ही इस तहक़ीक़ात में आगे क्या कुछ निकलता है, पुलिस के जो है बयान का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस शख्स ने आज जामिया के पास बाहरी हिस्से में सड़क पर प्रोटेस्टर्स पर ये कहते हुए गोली चलाई कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो ये आज़ादी, तो कुछ राउंड फायरिंग किए। फायरिंग करने वाले शख्स का नाम गोपाल बताया गया है। और आइए, एक जामिया के स्कॉलर हैं शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आपका भी खैर मकदम है। शोएब, जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार जामिया में, आज का ये फायरिंग का वाकया, क्या कुछ आप देखते हैं इसके पीछे? देखिए, हमने तो आशंका देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आज से 3 दिन पहले ही जता दी थी, जब दिल्ली के चुनावी रैली में केंद्र सरकार के मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के काफी करीबी हैं अनुराग ठाकुर जी, उसने ये नारा लगवाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जी जी, और उसने कहा इतनी दूर तक आवाज जाए कि पीछे तक आवाज जाए। अब मुझे ये बताइए कि वहाँ के जो लोग हैं, जरूर उनके लिए इशारा था कि आप गोली मारिए जाकर के वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी आप ये कैसे कहेंगे? अभी तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप तो नहीं, ठीक है, अभी तहकीकात हो रही है, लेकिन परवेश वर्मा की और अनुराग ठाकुर पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया है कि अब वो तशहीरी मुहिम में नहीं जाएंगे, यानी कार्रवाई भी एक तरफ हो रही है। नहीं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एक तरफ लोगों को भड़का देंगे, गोली मारने के लिए सीधे इंस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जामिया में गोली चल जाती है बाकायदा। शादाब नाम के लड़के को गोली लगी है बिल्कुल, और ये बंदा आकर के, मैं तो घटनास्थल के सामने ही खड़ा हूँ, पास से ही हूँ, ठीक है, और यहीं पे आपको बता रहा हूँ, सीधा आंखों देखी बात बता रहा हूँ। बंदा आके कहता है कि किसको चाहिए आजादी, उसके बाद गोली राउंड फायरिंग कर देता है और लोगों ने उसको पकड़ा है। ये तो
अब ऐसे में ये जो एहतजाज है, क्या लगता है आप जिस तरह से इशारा कर रहे हैं वो है, या फिर आप जैसा से एहतजाज कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते इस तरह के कि ऐसे एहतजाज हों, मुखालिफत में भी कुछ लोग हैं। जामिया में जो बिना किसी पार्टी की, बिना किसी चीज से जुड़े हुए आप अभी कैसे कहेंगे कि कोई हो सकता है इनफरादी तौर पर, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के वाकयात में कुछ सरफिरे लोग सामने आ जाते हैं। शोएब, हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर हम शोएब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जामिया के पास मौजूद है, जाके उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात मुल्क में बन रहे हैं, पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग करने वाले जामिया के पास एहतजाज करते हुए लोगों पर एक फायरिंग करने की कोशिश। शोएब, एक बार फिर हम हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, जिस तरह से आपने कुछ चीज़ों को लेकर इशारा किया, अक्सर हम देखते हैं इस तरह के वाकयात में कुछ सरफिरे लोग भी सामने आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन लीडरों ने बयान दिया कि उस वजह से ये मुतासिर होकर इस तरह से उसने हरकत की, ये तो पुलिस बताएगी, दिल्ली की पूछताछ चल रही है। बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि भड़का कौन रहा है। जी, कहीं ना कहीं तो आपको एक लिंकेज देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो चीजें, कड़ियां तो मिल रही हैं। जी, मैं ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री क्या जामिया के बच्चों को अपना दुश्मन समझते हैं? क्या प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री सीधे सीधे गोली मारने के लिए उकसाते हैं और गोली चल जाती है जामिया में आके? एक हिंदू संगठन का आदमी यहाँ आके जामिया में गोली चलाता है, शादाब नाम के लड़के को गोली लगती है। अब तो मुझे देश के 25 करोड़ मुसलमानों की बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हाल होगा। गृह युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं, बहुत स्थिति नाजुक है। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, बहुत स्तब्ध हूँ। यकीन नहीं थी कि ये हालात हो जाएगा देश का। नहीं, ये यकीन तो पुलिस को भी नहीं था। जिस तरह से पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरे प्रोटेस्टर्स को दी थी, अचानक ये शख्स आ जाता है, सड़क का आम रास्ता है, उसमें फायरिंग हो जाती है। लेकिन अब कितना चैलेंज होगा प्रोटेस्टर्स के लिए, एहतजाजियों के लिए। अब इस तरह के हालात का भी सामना है, तो आप लोग किस तरह के एहतियाती इक़दाम करते हुए अपना एहतजाज करेंगे? हेलो हेलो, हाँ जी शोएब, हम ये जानना चाहेंगे कि अब इस तरह के हालात बन गए हैं कि कोई भी एक सरफिरा शख्स आता है, फायरिंग करता है, पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है ऐसे मामलात को डील करना, लेकिन एहतजाजियों को भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। किस तरह के इक़दाम अब आपकी तरफ से होंगे? देखिए, कभी हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं हुए कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पे इस तरीके से गोलियां चलाई गई हो। जी, ठीक है ना, क्योंकि एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र के जरिए से प्रदर्शन हो रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि प्रदर्शनकारियों को भी वहां पे डंडे और बंदूक लेकर के रहने की जरूरत पड़ेगी अपनी आत्मरक्षा में। ये हमने सोचा नहीं था और ना ही कोई ऐसा करता है। अब तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी आदमी को सोचना पड़ेगा, जो कानून ने हमें अधिकार दिया है। जी, लेकिन नहीं, इसके बजाय आप और सिक्योरिटी मांग सकते हैं पुलिस से, और मजीद सिक्योरिटी, क्योंकि पुलिस को भी अब एहतियात करनी पड़ेगी, बल्कि ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की तरफ से या जामिया इंतजामिया की तरफ से और मजीद मांग होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के लोगों से जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठाएं। हालात बहुत गंभीर हैं और पुलिस से भी इसकी मदद लें। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताएं कि पुलिस की जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करना, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी हो या कोई भी शहरी हो। ठीक है, लेकिन खुद हमारी जिम्मेदारी भी है कि आप अपने आप को अलर्ट रखना है और अपनी हिफाजत खुद अपने हाथ में भी होती है। तो इस तरीके से मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसकी गहन जांच करवाइए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई एनआईए लेवल की, कि आखिर ऐसे कौन से गद्दार लोग हैं जो देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। ये हमारी मांग है जामिया की तरफ। नहीं, लेकिन शोएब एक चीज, शोएब तरीके से जो है बिल्कुल इस तरह की जांच होनी चाहिए और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं एक और पहलू इसमें एक बताना चाहता हूं। प्रोटेस्टर जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें फायरिंग करने वाला शख्स जो गोपाल है वो कहता है कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो ये आज़ादी, फायरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के नारों को एक सियासी रंग दिया जा रहा है उसको एक गलत वे में भी पहुंचाया जा रहा है, या लोग अपने तौर पर इस तरह की चीजों को लेकर के इसको गलत मान रहे हैं। एहतजाजियों के एहतजाज को एक तरह से गलत माना भी जा रहा है। मीडिया को भी इसमें बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ कि
मीडिया जो है आजादी के नारे जो भूखमरी से, संघवाद से और बहुत सारी जो हिंदुस्तान की जो परेशानी है, जो बेरोजगारी है, इसके नारे को उसने ये साबित करने की कोशिश की है जी से आजादी गलत लोगों के सेहत और मानसिकता को खराब करता है। इसमें मीडिया जिम्मेदार समझता हूँ कि लोग इस तरीके से गलत समझ रहे हैं और ऐसी हरकत करने पे वो आमादा हो गए कि वो गोली चलाने पे आ गए। ठीक 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 जी। हमारे साथ वसीम अहमद प्रॉक्टर जामिया मिल्लत इस्लामिया भी जुड़ चुके हैं। वसीम साहब, हम लगातार बात कर रहे हैं आज के इस वाक़े पे, आपकी पहली प्रक्रिया, पहला तौर पर आपके दिमाग में क्या आता है कि प्रोटेस्ट होता है, फायरिंग हो जाती है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी बच्चे पीछे ही थे, 2-4 बच्चे अपने आगे निकल चुके थे जी, और उसमें एक कोई बाहर का आया और उसने आके झाड़ी में से निकला और पिस्टल लहराई और लहराने के बाद एक हमारे एमसीआरटी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे का, शादाब उसका नाम है, वो शादाब फारूकी, उसके गोली लगी, गोली मारी उसके, लेकिन वो उसने अपने कलाई पर रोक ली है और वो अरेस्ट हो गया है। उसको पुलिस ने अरेस्ट फौरन ही कर लिया है क्योंकि उस वक्त तक मॉब आगे नहीं आया था, पुलिस खड़ी हुई थी, तो पुलिस ने ये वाकया हुआ जी। लेकिन अब जामिया के एहतजाज पर एक तरह से अब सवालिया निशान ये है कि सिक्योरिटी का बड़ा अहम मुद्दा है, अब पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं जी, सिक्योरिटी का अहम मुद्दा है। ऐसे में जामिया के एहतजाज को बहुत एहतियात भी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। हाँ, बहुत। अभी हम लोग सब यही खड़े हुए जी, हम और सारे पुलिस वाले सभी लोग हम यही खड़े हुए, साथ ही खड़े हुए हैं सब जी जी। लेकिन ये एहतजाज कब तक चलेगा वसीम साहब? एहतजाज कब तक चलेगा? एहतजाज को लेकर ही एक तरह से ये तो सरकार के ऊपर है, मैं इसमें क्या जवाब दे सकता हूँ जी। लेकिन जामिया के बच्चे हैं ना एहतजाज में, जामिया के सरकार के ऊपर है कि वो जिन मुद्दों पर ये एहतजाज चल रहा है उसको वो रीथिंक करे। आप नहीं चाहते कि एहतजाज खत्म हो, लोगों से बातचीत हो इस मामले को? बिल्कुल होनी चाहिए बातचीत। तो अब इस पर कुछ जो है एक आखिरी कदम लिया जाना चाहिए कि बातचीत हो, ताकि ये रोज का जो एहतजाज है उसमें बंद हो जी। अब इस एहतजाज को बंद करने के लिए आपकी क्या अपील होगी सरकार से? बातचीत होनी चाहिए और ये एहतजाज और इस तरह के वाकयात न हो इस चीज के लिए। जी 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 बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा है इस वक्त यूनिवर्सिटी में, पीसफुल एग्जाम चल रहा है जी। नहीं, एग्जाम तो चल रहे हैं, तलबा का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन जामिया इंतजामिया, क्या जामिया इंतजामिया सरकार से ये अपील करे कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, स्टूडेंट से बातचीत करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी तरफ से कोशिश होगी वसीम साहब? हमारी यही कोशिश होगी कि हम तो सरकार से अप्रोच कर ही रहे हैं जी, हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इनसे बातचीत की जाए। जो लोकल्स हैं या जो जितने भी लोग ये जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, ये तो एहतजाज चल रहे हैं जी, तो लोगों से बात की जाए, क्योंकि ये हिंदू या मुसलमान का मसला नहीं है, ये तो पूरी यानी इंडिया के लोगों का मसला है, तो सबसे बातचीत की जाए। ठीक। वसीम साहब, एक सवाल और है कि अब एहतजाज तो जहां है वहीं थमा हुआ है, लेकिन अब सिक्योरिटी का भी बड़ा मामला है। इंतजामिया अब अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है? जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो पूरी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड किए हुए है जी जी। लेकिन अब इस तरह का कोई बाहर का बंदा, चूंकि सड़क है, बाहर का रास्ता है, वसीम साहब लगता है रास्ता टूट चुका है वसीम साहब का। जैसा उन्होंने कहा कि इम्तिहान पीसफुली चल रहा है, प्रोटेस्ट जहां था वहीं रुका हुआ है फिलहाल, और वो इंतज़ामिया से लगातार मदद मांग रहे हैं और चाहते हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात न हो। और सिक्योरिटी को लेकर अब खुद दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के लोग जब भीड़ में दाखिल होकर फायरिंग करेंगे तो प्रोटेस्टर्स को भी, जैसा कि शुएब ने भी कहा, कि अब हमें भी एहतियात करनी पड़ेगी। जैसा कि वसीम साहब ने भी कहा कि सरकार से वो अपील करते हैं कि कोई आए, इन स्टूडेंट्स से बातचीत की जाए, इस तरह के वाक़यात न हो और ये प्रोटेस्ट थम जाए, ख़त्म हो जाए।